हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन बैंक की। जी हाँ, एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 9 to 12 क्लासेस के लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिए हैं और स्पेशली 10th एंड 12th क्लासेस के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही हेल्पफुल हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स यानी कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में हम 10th क्लास के बायोलॉजी पोर्शन के जैविक प्रक्रम या लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस और साथ में उनके सॉल्यूशन जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन बैंक 2021 और ये जैविक प्रक्रम या लाइव प्रोसेसेस चैप्टर का है। और इस वीडियो में हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न जो है वो है, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज, प्रोरेनिन। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कन्वर्ट फैट टू फैटी एसिड, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज, प्रोरेनिन। तो सही आंसर जो होगा बेटा वो होगा लाइपेज एंजाइम, क्योंकि हम जानते हैं लाइपेज एंजाइम ही वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, यानी लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन है उपचयन, अपचयन, परिसंचरण, उत्सर्जन। इन इंग्लिश, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो बच्चों सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं रेस्पिरेशन इट इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी फ्यूल यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। एज अ रिजल्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। स्वपोषी जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक के बाद एक हम इन ऑप्शन को देखेंगे और फिर देखेंगे सही कौन सा है। ऑप्शन ए, वे सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, वे कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। यह बात भी बिल्कुल लागू होती है स्वपोषी जीवों में। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है, वे खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए, बी और डी ये बिल्कुल करेक्ट हैं। दे आर द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा ही होता है। सिर्फ एक बात जो है वो फिट नहीं बैठ रही है, वो है ऑप्शन सी। यहां लिखा है वे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड बन जाए। तो यही रॉन्ग है और ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया था स्वपोषी जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसको मत भूलिएगा बच्चों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? देखिए फिर से 4 ऑप्शन है और इंग्लिश में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? देखिए हम जानते हैं सलाइवा जो होता है उसका सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम पार्शियल डाइजेशन करता है स्टार्च का। वो पार्शियली स्टार्च को ब्रेक करके शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो अगर सेलिवरी एमाइलेज नहीं आएगा तो ये ही घटना प्रभावित होगी। दैट मीन्स देयर इज नो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो सही ऑप्शन जो है वो यही होगा कि स्टार्च का शुगर में विघटन ये नहीं हो पाएगा, ये प्रभावित हो जाएगा अगर लार में सेलिवरी एमाइलेज यानी लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा होती है? अगेन 4 ऑप्शन और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन जो है वो है म्यूकस। इसके पहले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो, म्यूकस एक विस्कस फ्लूइड, एक गाढ़ा द्रव जो है वो स्रावित होता है
और इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक यानी हमारे अंदर के जो आमाशय है उसके आंतरिक स्तर को वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसकी रक्षा करता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा म्यूकस। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो हम जानते हैं कि ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, है ना। तो यकृत से जब पित्तरस आता है तो वो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वहाँ से शुदांत्र जो है सही आंसर है, शुदांत्र में वो रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलीज कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? सो वी नो स्टूडेंट दैट द डाइजेशन गेट कंप्लीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, शुदांत्र में। इसका सही आंसर है शुदांत्र में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। तो मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूं स्टूडेंट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज स्टार्च। जब भी आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा वो नीला काला यानी कि डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको समझ जाते हैं कि चावल में यानी कि राइस वाटर कंटेन्स स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? इन इंग्लिश, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? सो वी नो बैकफ्लो ऑफ ब्लड इट इज प्रिवेंट बाय वॉल्व्स इन द हार्ट। जो हृदय में वॉल्व होते हैं वो ही खून को पीछे लौटने से रोकते हैं और खून यानी कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। 4 ऑप्शन है और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम पहला देखें पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, तो ऐसा नहीं होता है। मैं सीधा आंसर बताता हूं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा हमें एनर्जी की नीड होगी, जल्दी एनर्जी की नीड होगी, हमारी सेल्स जो हैं वो अनॉक्सी श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ विच पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है मांसपेशियों में, और ऐसा होने की वजह से मांसपेशियों में जकड़न यानी कि क्रैम्प आ जाता है, क्रैम्प आने का चांस रहता है। तो यही बात जो है वो यहाँ पूछी गई थी और सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी मिलाओ। तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मैंने आपके सामने ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा को हम सही मिलान करते हैं और जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा। पितरस जो है वो पित्ताशय के साथ मैच करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन के साथ, यकृत यूरिया का निर्माण करता है इसलिए इसके साथ फिट बैठता है, लाइपेज मैंने पहले ही बताया वसा को वसी अम्ल में बदल देता है इसलिए लाइपेज मैच विद द फैट, और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है यानी कि पैंक्रियास से सीक्रेट होता है इंसुलिन। इंग्लिश के बच्चों के लिए भी बेटा आप देख सकते हैं इस तरह से करेक्ट मैचिंग जो है आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। यहाँ 5 फिलअप्स दिए हुए हैं और जल्दी से इनके आंसर मैं बताऊंगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैविक प्रक्रम कहलाते हैं। अगर आप नेट पर ढूंढेंगे तो कभी कभी मेटाबॉलिज्म आंसर मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, सही आंसर यही है थर्ड का, कि जैव प्रक्रम इनको कहा जाता है। वो सारे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। दोज ऑल प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, तो उसको भूलिएगा नहीं। 4th देखते हैं, पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ विलेय नाइट्रोजनी यौगिक हैं। इंग्लिश में भी प्रोटीन इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। The process which together perform this maintenance job are called life processes. 4th, the phloem in plants are responsible for transportation of food और इसे translocation भी कहते हैं। और 5th, the last, the substances excreted by the kidneys are
सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इनको भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स, यही करेक्ट आंसर मैंने आपके सामने दिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, यहां 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जल्दी से इनके उत्तर हम देखेंगे। पहला है, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो सही उत्तर है नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में। प्रश्न नंबर 2, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सही उत्तर है लार एमाइलेज। अगला प्रश्न, शरीर में पानी का अवशोषण कहां होता है? तो सही उत्तर है शुदांत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो सही उत्तर होगा एटीपी या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और लास्ट 5वां प्रश्न, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। इसी तरह से मैंने आंसर्स को इंग्लिश में भी मेंशन किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सही गलत ट्रू फॉल्स। तो यहां भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और जल्दी से इनके उत्तर हम देखेंगे। पहला जो है वो है यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। दैट इज वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही है। लिवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया। सेकेंड, धमनियों की दीवारें शिराओं से पतली होती हैं। तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। आर्टरीज ऑलवेज हैव थिक वॉल्स। धमनियों की दीवारें शिराओं से मोटी होती हैं। थर्ड, प्लेटिलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायता करती हैं। प्लेटिलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। ये बिल्कुल सही है। मुझे और आपको जब चोट लगती है, खून बहता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये प्लेटिलेट्स के द्वारा ही होता है। फोर्थ, शुदांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। तो ये सही है। और आखिरी जो है, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। तो दिस इज फॉल्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड, वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी रॉन्ग है। तो इस तरह से मैंने सारे ऑप्शन के आंसर आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो मैं प्रिपेयर करता रहूंगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।